रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कम आपको समंदर भी 15 आएगा। घंटे रोज नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। आप 24 अगर मैं घंटे की आपसे दिनचर्या पूछूँ की 1 15 महीने से पहले जैसे परीक्षा आपकी लगी, तो उस परीक्षा दिन से 1 महीने पहले का आपका शेड्यूल क्या था? जब आपको आईआईटी की तैयारी करनी है तो 10th के बाद आप फाउंडेशन कोर्स जॉइन करना चाहिए। जैसे 11th में आपको फाउंडेशन कोर्स जॉइन किया जा सकता है और इसमें आपको से बात बढ़िया मिलेगी मेहनत आपकी। करनी पड़ेगी। अब मैंने जो ये है कॉलेज के लिए क्वालिफाई कर लिया है, अब 4 साल के लिए मुझे कॉलेज में मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद जो कोई कंपनी होगी बनते वो हैं। मुझे ले जा। क्या सोचा, क्या समझा, किन लोगों से आप प्रेरित हुए तो आपको लगा कि मुझे तो आईआईटी जेईई में ही जाना चाहिए? मुझे शुरू से ही रुचि मैथ में थी। मैथ्स मेरी क्या सबसे बढ़िया गरीब परिवार सब्जेक्ट का थी। जो व्यक्ति होता है बच्चा, क्योंकि सामान्यतः देखने को मिलता है ग्रामीण परिवेश में गरीब परिवार के लोग रहते हैं। क्या गरीब परिवार का बच्चा बिना इनकम के यानी मैं कहूँ जेईई कि के लिए पैसों आपको के 12th अभाव में के बाद एक चांस मिलता है एडवांस के लिए, तो आपको उस 1 साल में ही आपको बहुत बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी। और एडवांस के लिए केवल एक चांस मिलता है? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मैथ से डरो मत। मैथ सब्जेक्ट हो जो आप में रुचि है वो करो और आपके हिसाब से आपको जो रुचि लग रही है कि मेरे को रख ये सब्जेक्ट हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार के न बैठे मंजिल के मुसाफिर, जीत भी होगी और जीतने का मजा भी आएगा। इस बीच राजनीतिक एपिसोड के बाद आज हमारे साथ एजुकेशन एपिसोड में एक विद्यार्थी मौजूद है जिनका नाम है अजय कुमावत, मोरदा के निवासी हैं। बातचीत करेंगे आईआईटी जेईई में अभी जो रिजल्ट आया है, उन रिजल्ट में इन्होंने 99.07 परसेंटाइल प्राप्त किए हैं और इनसे बातचीत करवाएंगे कि इन ये विपरीत परिस्थितियों में रहकर किस प्रकार से इन्होंने ये सफलता प्राप्त की है, ये अचीवमेंट प्राप्त किया है। बातचीत करवाएंगे पूरी जानकारी के साथ। क्या नाम आपका? मेरा नाम अजय कुमावत है। मैं मोरदा का निवासी हूँ। पिताजी का नाम बताओ। पिताजी का नाम सुभाष कुमावत है। कितने भाई बहन हो आप? हम 2 भाई हैं, एक मेरे छोटा है वो भी आईआईटी की तैयारी कर रहा है सीकर से। कक्षा 10 आपने कहाँ से की और कैसी कितनी क्या परसेंटेज बनी? मैंने कक्षा 10 स्टेप बाय स्टेप स्कूल से की है और 83 परसेंटेज हासिल की है इसमें। और कक्षा 12 में? कक्षा 12 में डॉल्फिन इंटरनेशनल स्कूल से 92 परसेंटेज हासिल की है। कैसा आपका सफर रहा अजय भाई कि आईआईटी जेईई के लिए कौन से आपको बड़े मशक्कत करने पड़े, कौन से प्रयास करने पड़े, क्या सोचा, क्या समझा और आपने इसी फील्ड को चुना? मैंने शुरू में ही आईआईटी की तरफ मेरा बहुत रुचि थी कि मुझे इंजीनियर बनना है और इसको हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की मैंने। शुरू से ही 12th के बाद मैंने कौटिल्य आईआईटी अकेडमी सीकर ज्वाइन की जो बहुत ही अच्छी कोचिंग है और वहाँ पर टीचर्स ने साथ दिया, गुरुजनों ने। और जितनी भी मुश्किल घड़ी में जो समय आया उसमें मैंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा और पीछे कभी नहीं मुड़ के देखा। अभी क्या लगता है आपको कि आईआईटी जेईई फाइट करने के लिए एक विद्यार्थी को कितने समय अध्ययन करना चाहिए? अगर आपको आईआईटी की तैयारी बहुत ही बढ़िया करनी है तो कम से कम आपको 15 घंटे रोज नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। आप 24 घंटे की दिनचर्या एक बार बता पाएँगे? सुबह कितने बजे उठते थे, शाम को कितने बजे सोते थे, दिन में क्या-क्या गतिविधि आपकी रहती थी? क्योंकि जब परीक्षा नज़दीक होती है, मान लीजिए अभी पिछले 1 महीने का शेड्यूल मैं आपसे पूछूँ कि 1 महीने से पहले जैसे परीक्षा आपकी लगी, तो उस परीक्षा दिन से 1 महीने पहले का आपका शेड्यूल क्या था? जब परीक्षा आती है तो बच्चा सोचता है कि भैया अपने को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, वो प्रेशराइज हो जाता है। पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जिस नॉर्मल तरीके से पहले पढ़ रहे हो, उसी तरीके से अभी पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने 1 महीने पहले भी जो तैयारी थी वो ही रखी और जो पहले थी वो भी तैयारी वो ही रखी है। और तैयारी में जैसे मैं सुबह उठता था, 10 बजे तक पढ़ता था। कितने बजे उठते थे सुबह? सुबह मैं 5 बजे उठ जाता था, नाश्ता कर लिया, नहा धो के फिर रेगुलर पढ़ाई करता 10 बजे तक, फिर कोचिंग जाता था। कोचिंग मेरी 6 बजे तक कोचिंग रहती थी शाम के और फिर शाम को आकर फिर खाना खा के रोज़ फिर 12 बजे तक मैं पढ़ता था। अगर कोई विद्यार्थी 10वीं पास करके और आप ही के जैसे किसी विद्यार्थी में ललक हो कि मैं आईआईटी जेईई की तैयारी करूं और अपने माता-पिता साथ ही स्थान का नाम रोशन करूं, तो कक्षा 10 के बाद में कैसी गतिविधियों में उसको रहना चाहिए? कितनी परसेंटेज कक्षा 10 में चाहिए? अगर कक्षा 10 के साथ वो जो अपन कहते हैं कि 11वीं-12वीं भी हो जाए डायरेक्ट और दूसरा तैयारी भी हो जाए, उस तरीके को तो कितनी व्यवस्था देख पाएँ और एक 12वीं पास करने के बाद में कैसी व्यवस्था देखें?
अगर आपको आईआईटी की तैयारी करनी है तो 10th के बाद आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। जैसे 11th में आपको फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया जा सकता है और इसमें आपको बढ़िया मेहनत करनी पड़ेगी और लक्ष्य जो आपका है वो दृढ़ निश्चय रखना पड़ेगा, जिससे आप अपना जो गोल है अचीव कर सकते हो। और इसी मेहनत के साथ आप अगर लगे रहोगे तो आपको अपना लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। आप खुलकर बताएंगे कि आईआईटी जेई होती क्या है, इसमें किस प्रकार के जॉब मिलते हैं और अमूमन इनकम का क्या सोर्स होता है? जो आईआईटी है ये एक इंजीनियर का कोर्स होता है। इसमें आपको जैसे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आपको पैकेज के रूप में ले जाती है। इसका कोई पैकेज आपका निर्धारित नहीं होता। जो आपकी काबिलियत है उसके हिसाब से आपको पैकेज मिलते हैं। और जैसे 12th में आपने स्टडी की उसके हिसाब से आपको कुछ वो आपको हेल्प करेगी। और आप 4 साल के लिए आप जो कॉलेज करोगे उस पे भी आप उस पे डिपेंड करोगे कि आपने कैसी तैयारी की है और उसी से आपकी जो इनकम है उसका पता चलता है। अभी अब तक आपने कौन सी स्टेप तक आप पहुंच गए और इनकम प्राप्त करने के लिए कौन सी स्टेप बाकी रह गई आपकी? अब मैंने जो ये है कॉलेज के लिए क्वालिफ़ाई कर लिया है। अब 4 साल के लिए मुझे कॉलेज में मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद जो कोई कंपनी होगी वो मुझे लेके जाएगी। मेरी काबिलियत के हिसाब से मुझे पैकेज मिलेगा और उसी के हिसाब से मैं मेहनत करूँगा तो मेरा हो भी जाए। अजय भाई, आपने ऐसा ही क्यों सोचा कि आपको आईआईटी जेई में ही जाना चाहिए? जैसे उसके अलावा नीट भी होता है, जो कोई साइंस के सब्जेक्ट ले रखे होते हैं विद्यार्थी, और आर्ट वाले जो विद्यार्थी होते हैं आईएएस आरएएस भी बनते हैं। क्या सोचा, क्या समझा, किन लोगों से आप प्रेरित हुए तो आपको लगा कि मुझे तो आईआईटी जेई में ही जाना चाहिए? मुझे शुरू से ही रुचि मैथ में थी। मैथ्स मेरी सबसे बढ़िया सब्जेक्ट थी तो मैथ में आईआईटी के लिए सबसे बड़ा आईआईटी सबसे बढ़िया लगती है कि बढ़िया नौकरी मिलेगी इसमें, कॉलेज भी बढ़िया मिलते हैं और ये आज के ज़माने में बढ़िया कॉलेज-वॉलेज सब कुछ बढ़िया मिलता है इसमें। अजय भाई, एक प्रश्न और कर लेता हूँ। क्या गरीब परिवार का जो व्यक्ति होता है, बच्चा, क्योंकि सामान्यतः देखने को मिलता है ग्रामीण परिवेश में गरीब परिवार के लोग रहते हैं, क्या गरीब परिवार का बच्चा बिना इनकम के, यानी मैं कहूँ कि पैसों के अभाव में भी, क्या आईआईटी जेई पास कर सकता है? जी, ज़रूर कर सकता है अगर उसके अंदर लगन होगी तो साथ देने वाले खूब है, उसके पैसे भी भर सकते हैं। आपको जो लोन है वो भी मिल सकता है। आप घर से तैयारी कर सकते हो, ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो और जब आपके अंदर खुद के अंदर रुचि होगी तब आप कुछ भी कर सकते हो। कक्षा 12 के बाद में कितने समय तक तैयारी करनी चाहिए कि आईआईटी जेई पास कर ले? आईआईटी जेईई के लिए आपको 12th के बाद एक चांस मिलता है एडवांस के लिए, तो आपको उस 1 साल में ही आपको बहुत बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी। एडवांस के लिए केवल एक चांस मिलता है। एक 12th के साथ मिलता है और एक 12th के बाद मिलता है। अगर बात कर लें अपन मैथ्स वाले सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी हैं, जो आईआईटी जेई की बातचीत करते हैं और कहीं न कहीं अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। ग्रामीण परिवेश में अक्सर मैथ्स के जो बच्चे होते हैं, वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्या कहना चाहेंगे आपसे जो अनुज है, यानी कि आपसे जो छोटे हैं, उन विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे? आपका अनुभव शेयर कीजिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मैथ से डरो मत। मैथ सब्जेक्ट हो जो आप में रुचि है वो करो और आपके हिसाब से आपको जो रुचि लग रही है कि मेरे को आईआईटी में जाना है तो आईआईटी में जाइए। आप अपने परिवार के दबाव में मत आइए कि परिवार वाले वो बोल रहे हैं कि आपको ये करना है, वो करना है। आप अगर आपके अंदर रुचि है तो आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो और आप अपनी रुचि से ही आगे बढ़ सकते हो। अजय भाई, मेरा एक प्रश्न और रहेगा आपके कि जब आपने कक्षा 10 पास की, आपने कहा कि अच्छी परसेंटेज बनी, वायु में भी अमूमन 92% आपकी बनी। उसके बाद में जब आईआईटी के लिए आप कौटिल्य इंस्टीट्यूट में गए, तो क्या-क्या समस्याएँ आपके सामने आई? जो सामान्यतः एक विद्यार्थी के सामने आती है, क्योंकि आप घर परिवार को छोड़कर कहीं बाहर गए होंगे कोचिंग में लिए, तो मन भी नहीं लगा होगा, घर वालों की याद भी आई होगी और भी अनेकों अव्यवस्थाएँ हुई होंगी। क्या-क्या समस्याएँ आपके सामने आई? जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो आपका मन भी बेचैन रहता है और जैसे आप भाई हॉस्टल में गए, आपको कई दिन तक खाना अच्छा नहीं मिलेगा, आपको खाना अच्छा भी नहीं लगेगा, तो आपको वो देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा-सा सहन भी करना पड़ेगा क्योंकि आपको मेहनत करनी है तो कुछ तो न्योछावर भी करना पड़ेगा। अगर अपन बात कर लें अभी आपके शादी विवाह को लेकर, क्या विचार बना रखा है? अभी तो कोई विचार नहीं है कि 4 साल तक कॉलेज में बढ़िया मेहनत करनी है और शादी का कोई अभी विचार नहीं है। क्यों, जैसे अगर एंगेजमेंट वगैरह, सगाई वगैरह हो जाती है तो तैयारी नहीं होती क्या?
ऐसा कोई विचार नहीं है, घर वाले जब करेंगे उनकी मर्जी से चलेगा सब, और वो करेंगे तो उसके हिसाब से करेंगे। अच्छा भाई, आप बिल्कुल गरीब परिवार से आते हैं, पैसों का भी बहुत अभाव रहा, क्या कहना चाहेंगे ग्रामीण परिवेश में एक गरीब बच्चा देश की सेवा किस प्रकार से कर सकता है? मैं बात कर लूँ, चाहे वो आपने तो आईआईटी के लिए प्रयास किया है तो आईआईटी की मैं बात कर लूँ, अन्यथा नीट भी होती है, एमबीबीएस वगैरह होते हैं, इन सभी के लिए गरीब परिवार का जो बच्चा है वो कैसे गरीब लोगों की सेवा कर सकता है? क्योंकि जो धरातल से जो जुड़ा हुआ होता है ग्रामीण परिवेश में, अनेकों अव्यवस्थाएं देखता है, अनेकों अभाव देखता है, क्या कहना चाहिए? जो गरीब बच्चा है वो दूसरे गरीब की मजबूरी जरूर समझेगा। उसको क्यों पता है कि वो खुद जिस स्थिति से गुजरा है, उसको पता है कि उसने कैसे अपना काम किया, और वो दूसरों को भी प्रेरित करेगा कि आप भी कुछ कर सकते हो, तो मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। जैसे मेरे पिता टेम्पो चालक है, उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे को पढ़ाने में, उन्होंने मेरा साथ दिया, मम्मी पापा ने, परिवार वालों ने मेरा साथ दिया। अंतिम प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि इस सारी तैयारी का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? क्या कोई माता-पिता के सहयोग से, या फिर कोई आपका इष्ट मित्र, या कोई गुरुजन, या कोई आपका मार्गदर्शन रहा जिससे आपने पूर्ण कॉन्स्टेंसी बनाकर और उनके पद चिन्हों पर आपने चलने का प्रयास किया? मैं तो अपना जो इम्प्रेशन मानता हूँ वो अपने परिवार को भी मानता हूँ, और गुरुजनों को मानता हूँ, जो मेरे समाज है उसको मानता हूँ। वही मेरे लिए प्रेरणादायक है। गरीब लोगों के लिए आप किस प्रकार से सेवा कर पाएँगे? क्योंकि 4 साल आपको अभी कॉलेज करना है और कॉलेज के बाद में फिर आप देखेंगे कि कहाँ आपको पैकेज पे जाना है। क्या आप भारत देश में ही रहकर काम करना चाहेंगे या फिर कहीं बाहर जाएँगे? मैं अपने देश की सेवा के लिए समर्पित हूँ, आप और देश के लिए ही काम करूँगा मैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अजय कुमावत, जिन्होंने अभी आईआईटी जेईई के रिजल्ट में 99.07 परसेंटाइल अंक प्राप्त किए हैं। आप देख रहे हैं पावरटा एक्सप्रेस, मैं जितेंद्र प्रजापत। जय हिंद, जय भारत।